भाई भाई प्रकाश राजभर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कहने को तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, लेकिन योगी के मंत्री के घर के बाहर कल रात जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई दोस्तों, उसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया गया, गुंडागर्दी की गई, उनके पुतले जलाए गए। खबर तो ये भी है कि ओम प्रकाश की बाल बाल जान बची है, वहाँ पत्थरबाजी हुई है। उनके घर के बाहर गुंडागर्दी किस तरीके से हुई है, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर गुंडागर्दी नहीं हुई है, बल्कि यूपी पुलिस के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से शर्मनाक हरकत किया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी की ये ताज़ा तस्वीरें देखिए। ओम प्रकाश राजभर का ये घर है, उनके घर के बाहर भारी भीड़ है, सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कहने को तो ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए और इनका पुतला भी जलाया, इनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, तोड़ फोड़ किया। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ इतनी ज़्यादा नाराज़गी इनकी क्यों है। तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गुंडा कह दिया था। एबीवीपी पर पिछले दिनों लाठी चार्ज हुआ था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने इन लोगों को कहा था कि ये लोग एबीवीपी के गुंडे हैं, और इसी बात से नाराज़ होकर कि वो लोग गुंडा नहीं हैं, उन लोगों ने किस तरीके का संस्कार दिखाया। ये तस्वीरें दोस्तों कुछ चीख चीख कर ये बयां कर रही हैं कि ये लोग गुंडा हैं या संस्कारी हैं, क्या हैं। ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ गुंडा कह दिया था और इन लोगों ने खुद ही सबूत दे दिया कि ये लोग कितने बड़े गुंडे हैं। इनकी गुंडागर्दी की दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, किस तरीके से इन लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की, महिला पुलिस पर हाथ डालने की कोशिश की, और पुलिस वहाँ एकदम मूक दर्शक बनी रही, असहाय नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस। क्या इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस असहाय यहाँ पर थी कि यहाँ पर बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, मूक दर्शक बनी रहेगी। दोस्तों ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुल तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सोचिए किसी दूसरी पार्टी का नेता कार्यकर्ता होता तो क्या इस तरीके से पुलिस दबती? नहीं दबती, अब तक उन पर लठ बजा देती। बेरोज़गारों पर कैसे लठ बजता है याद है आपको? बेरोज़गार तो कभी इस तरीके से पुलिस के गिरेवा पर, खाकी पर हाथ नहीं डालते, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये क्यों छूट मिली हुई है? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो ये लोग पुलिस के सामने गुंडागर्दी करेंगे, महिला पुलिस के साथ बदसलूकी करेंगे। दोस्तों बिना देर के आप ये तस्वीरें देखिए और खुद फैसला करिए कि ये लोग कितने संस्कारी हैं। भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू बनाने दो।
समर्थन करें इस चोर का। देखिए चोर का समर्थन। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो माहौल है बिल्कुल तनावपूर्ण हो गया। वहीं सुभाषपा के जो राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर हैं, उन्होंने कहा है कि मंत्री आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और गाली गलौज किया है। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है और इसे गुंडागर्दी उन्होंने करार दिया। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। खुद ये लोग सरकार में हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो। सोचिए दोस्तों, यूपी कैबिनेट मंत्री भी यूपी में सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरुण राजभर कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी दो, पिता की जान को खतरा है, दिक्कत है, हमारे घर पर गुंडागर्दी रात भर हुई है, इसलिए हमें सिक्योरिटी दो। अरुण राजभर ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन हिंसा और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर लिबर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं अरुण राजभर, कह रहे हैं कि असहमति हम जता सकते हैं। सोचिए दोस्तों, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को अरुण राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, एक हैसियत रखते हैं यूपी सरकार में, और वो अगर अपनी बात कहीं रखना चाहते हैं, खुलकर कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो ओपी राजभर हैं, उन्होंने जो अलायंस किया है ना, वो अननेचुरल अलायंस है। कहा जा रहा है कि ओपी राजभर ने अपने फ़ायदे के लिए एनडीए का साथ दिया है, और जिस मकसद के साथ राजभर ने एनडीए का दामन थामा था, कहा जा रहा है कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इस बीच ओपी राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जहां पर वो योगी सरकार पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर नज़र आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा इन्होंने सदन में उठाया था और बार बार उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, लेकिन सरकार युवाओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। अपनी ही सरकार की ओपी राजभर कैसे पोल खोल रहे हैं, ये देखिए आप। बड़ी लड़ाई, बड़ी चर्चा पिछड़ों की लोग करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे उप मुख्यमंत्री जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी सीएम महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे, उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। पिछड़ों के नाम पे वोट देना लेना अलग बात है, लेकिन उनके अधिकार की जब चर्चा करने की बात आती है तो कोई बोलता नहीं है। मैं आज सदन में 5 साल से कह रहा हूं, ये 6वां साल शुरू हो गया, लेकिन इस पे संज्ञान में लोग बात नहीं ले पा रहे हैं और बात बड़ी चर्चा होती है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ओपी राजभर हैं जब ये बीजेपी के साथ नहीं थे, तब ये क्या कहते थे कि भाजपा के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सुभाषपा ने बंद किया। आपको याद दिलाने 2022 के चुनाव में इन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था। इनके पास फिलहाल 6 विधायक हैं और कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का साथ भी बहुत जल्दी ये छोड़ देंगे। जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, कहा जा रहा है ये एनडीए का साथ छोड़ देंगे और जो 2026 में पंचायत का चुनाव आ रहा है उसमें अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे ओपी राजभर। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बयान तो दे दिया, क्या एनडीए का साथ छोड़ पाएंगे ओपी राजभर? और इस बीच संजय निषाद की बड़ी ज़्यादा चर्चा है। संजय निषाद के कार्यालय के बाहर किस तरीके के पोस्टर चस्पा किए गए हैं दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहाँ देखिए, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ, ताज़ा मामला होर्डिंग में लिखे इस संदेश का है। तो इस होर्डिंग के कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजय निषाद भी अब इस सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। कई बार वो बगावती सुर दिखा चुके हैं, अब पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ओपी राजभर और संजय निषाद जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ एनालिसिस है, अभी जो तमाम एनालिस्ट हैं वो सिर्फ कयासबाजी कर रहे हैं।
लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से इनके घर के बाहर पत्थरबाजी हुई, पुतले जलाए गए, रात भर वहाँ हंगामा बरपा। तो ऐसे में क्या ओपी राजभर की आंखें खुलेंगी? और ओपी राजभर जो हैं वो कहा जा रहा है कि इस समय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों बड़ा सवाल तो यही है कि अगर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री असुरक्षित रहे तो फिर उस प्रदेश के आम आदमी का क्या हाल होगा? आप अंदाज़ा लगाइए। और महिला पुलिस और पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, जिस तरीके से बदसलूकी की है, क्या वो माफ़ी के काबिल है? और पुलिस ने इनके खिलाफ़ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, जिन लोगों ने पुलिस की गिरेवा पर हाथ डालने की कोशिश की, उनके खिलाफ़ पुलिस आखिर क्या कार्रवाई करेगी? क्या इनके घर पर बुलडोज़र चलेगा? क्या इनको जेल होगी? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है कि संजय निषाद या ओपी राजभर एनडीए का साथ छोड़ेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।